अगर भूखा रहने से भगवान मिल जाते तो सबसे ज़्यादा भगवान भिखारियों के घर में होते। अक्सर हम ये बात सुनते हैं, लोग बोलते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा, मैं भगवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ मेरा इस वीडियो सेशन में। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि हम भूखा क्यों रहते हैं, हम उपवास क्यों रखते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे लॉजिकल एंगल से, ताकि ये जो लोग कहते हैं कि भूखा रहने से भगवान अगर मिल जाते हैं तो सबसे ज़्यादा भगवान भिखारियों के घर में होते हैं, इनको हम थोड़ा सा समझा पाए, उनको थोड़ा सा हम एडुकेट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो शब्द है उपवास, इसका क्या मतलब है, क्योंकि हर शब्द के पीछे एक मतलब होता है। तो उपवास शब्द के पीछे क्या मतलब है वो आज हम देखेंगे। तो जो शब्द उपवास है वो दो शब्द से मिलकर बना है, एक है उप और एक है वास। तो उप का मतलब होता है नियरेस्ट, क्लोजेस्ट, यानी नज़दीकी, सबसे नज़दीक में जो होता है उसको उप कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं उपग्रह, यानी जो हमारे जो पृथ्वी के नज़दीक में जो ग्रह है उसको हमारा उपग्रह कहा जाता है। उसके बाद कहा जाता है प्रधानमंत्री के जो सबसे नज़दीक होता है उनके बाद का जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो होता है उप प्रधानमंत्री। इसी तरह हर चीज़ के उसमें एक ऊपर लग जाता है, तो मान लीजिए उसका सबसे नज़दीकी है। इसी तरह जो वास है उसका मतलब है टू रिसाइड, यानी निवास करना, रहना, टाइम बिताना, समय देना। तो नज़दीक में वास करना यानी उसको कहा था उपवास, कि किसी के नज़दीक में वास करना। अब ये किसी के कौन है जिसके नज़दीक में हमें वास करना चाहिए, वो है भगवान। भगवान के नज़दीक में वास करने को एक्चुअल में उपवास कहा गया है। तो हम इसमें फिर खाना क्यों छोड़ देते हैं कि अगर हम ठीक है भगवान के नज़दीक में वास करेंगे तो हम खाना खाने का मतलब खाना छोड़ने का क्या ज़रूरत है। तो इसको भी हम थोड़ा समझेंगे। देखिए होता क्या है, खाना जो है, खाना पीना ये सब जो है ये एक हमारे शारीरिक क्रियाकलाप है, हमारे शरीर का डिमांड है खाना पीना ये सब। तो हम भगवान के इतना नज़दीक रहने की कोशिश करते हैं, इतना नज़दीक रहते हैं कि हमको खाने पीने का भी हम त्याग कर देते हैं, उसके लिए हम समय नहीं निकाल पाते, इसलिए इसको उपवास कहा गया है। और भगवान के नज़दीक किस तरह से रहा जाए, भगवान का नाम करना, भगवान का भक्ति करना, भगवान का सेवा करना, है ना। ये सब अगर आध्यात्मिक कार्यकलाप करेंगे तभी हमारा जो उपवास है वो सार्थक होगा। नहीं तो अगर हम खाना नहीं खाएंगे लेकिन हम भगवान का नाम भी नहीं करेंगे तो इससे हमें उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत मिलेगा क्योंकि आपने भगवान के नाम पे कम से कम रखा है, भले ही आपने उनकी सेवा नहीं किया, भक्ति नहीं किया, लेकिन कम से कम भगवान के नाम पे रखा है तो थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर बेनिफिट लेना है तो आपको उपवास करना पड़ेगा, यानी खाना भी आपको त्यागना पड़ेगा, और भगवान की सेवा, भगवान का भक्ति, भगवान का नाम का जप करना, ये सब आपको करना पड़ेगा। बेसिकली आपका जो दिन है उसको स्पिरिचुअल एक्टिविटी में ढालना पड़ जाएगा। अगर कोई उपवास रखता है और भगवान का नाम नहीं लेता तो कोई उतना फ़ायदा नहीं है, और अगर कोई भगवान का नाम लेता है लेकिन उपवास रख नहीं पाता, उसको कोई मजबूरी होता है, तो भी उसमें भगवान का फ़ायदा मिल जाएगा। बहुत लोग हम देखते हैं कि ये बोलते हैं कि हम उपवास रख लेंगे और बाकी उस दिन जो उल्टा पुल्टा चीज़ें बल्कि ज़्यादा खाने लगते हैं। जैसे हम जानते हैं कि एकादशी में ग्रेन्स नहीं खाते, लेकिन हम बहुत सारा उल्टा पुल्टा चीज़ खा लेते हैं जो कि ग्रेन्स के जो उसमें नहीं आते, कैटेगरी में नहीं आते। ये भी कहीं ना कहीं गलत है। हमको भोग विलास में हमें अपने आप को नहीं डुबोना होता। उपवास का मतलब होता है हर तरीके से भौतिक क्रियाकलाप उससे अपने आप को दूर करके भगवान के नज़दीक रखना, इसको बोलते हैं रियल में उपवास। तो जो हमने शुरुआत में कहा कि भिखारी लोग भी तो उपवास करते हैं, तो उनको भगवान क्यों नहीं मिलते। तो देखिए यहाँ पे हमें समझना ये पड़ेगा, एक तो प्रेम से किसी के लिए भूखा रहना और एक मजबूरी में भूखा रहना, ये दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। जो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास खाना होता है लेकिन हम उसको जानबूझ के त्याग करते हैं उस दिन के लिए कि आज हम भगवान का नाम लेंगे, आज हम खाना नहीं करेंगे, अपने खाना से हम दूर रखेंगे। लेकिन जो भिखारी लोग हैं उनके पास खाना है ही नहीं त्याग करने के लिए, वहाँ पे प्रेम नहीं है, वहाँ पे मजबूरी हो गया। अगर खाना होता तो क्या वो भूखा रहते? नहीं, वो खाते। तो इसको सैक्रिफाइस कहा गया। जो प्रेम है वो सब त्याग है, इट्स ऑल अबाउट सैक्रिफाइस। अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो फिर आपका प्रेम कहाँ है। आप अपने मन मुताबिक किसी को ज़बरदस्ती का प्रेम नहीं करवा सकते, उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपने उसके लिए क्या किया। तो जो गरीब लोग हैं जिनका खाना नहीं मिलता, ठीक है, तो वो लोग सैक्रिफाइस थोड़ी करें, उनको तो मिल ही नहीं रहा त्याग करने के लिए। त्याग जो हम चीज़ करेंगे तो उसके लिए वो चीज़ हमारे पास होना भी तो चाहिए। जो चीज़ हमारा है ही नहीं हम उसको कैसे त्याग कर देंगे।
ये तो वैसे वाली बात होगी कि हमने वो चीज़ दान कर दिया जो हमारा कभी था ही नहीं। मैं किसी को दिखा के बोल दूँ कि वो जो घर है वो तेरा आज से मैंने तुझे दे दिया, जबकि वो घर मेरा है भी नहीं है। तो वैसी वाली बात हो जाता है। हमें त्याग करने के लिए हमारे पास पहली बात वो चीज़ होना चाहिए, हम उसका मालिक होना चाहिए। जैसे चावल दाल सब हमारे पास होता है एकादशी के दिन या कोई भी व्रत के दिन, फास्टिंग के दिन, तो हम फिर भी उसको नहीं खाते, हम त्याग देते हैं। इसको बोलते हैं एक्चुअली प्रेम, कि हम प्रेम से उसको त्याग दिए, मजबूरी में नहीं। मजबूरी आ गया तो प्रेम में मजबूरी नहीं होता है, प्रेम में सिर्फ प्रेम होता है, मजबूरी नहीं होता। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि हर जो हम रिचुअल्स करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, उसके पीछे का जो भाव है, जो स्पिरिट है, उसको हमें समझना पड़ेगा। नहीं तो हम अगर नहीं समझेंगे तो हम अंधों की तरह उसको फॉलो करते जाएंगे। फिर हम ऐसे व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान देते रहेंगे कि भिखारी के पास सबसे ज़्यादा भगवान होता है, कि कोई लोग सबसे भूखा रहते हैं। तो ऐसा हमको ज्ञान नहीं चाहिए। हमें एक्चुअली जो रिचुअल्स के पीछे जो स्पिरिट है, जो भावना है, उसको हमें समझना चाहिए। इसलिए आजकल हम देखते हैं कि कोई भी मतलब करवा चौथ का व्रत रख रहे, शादी हुआ नहीं करवा चौथ का व्रत रखने लग गए। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर, कॉर्पोरेट दुनिया में मैंने कई सारा देखा है, लड़कियाँ है ना, वो रखने लेते हैं। एक साल किसी और के लिए, अगले साल किसी और के लिए, तीसरे साल किसी और के लिए। तो ये सिर्फ रिचुअल्स का सिर्फ मजाक बनाया जाता है और कुछ नहीं, इसलिए उनको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो हमें समझना चाहिए हर रिचुअल्स के पीछे का क्या स्पिरिट है, वो हमें समझना चाहिए। हमको खुद को भी समझाना चाहिए, हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए और हमें बच्चों को भी समझाना चाहिए, ताकि जो भी हमारे कल्चर है, जो भी रिचुअल्स है, वो सब जिंदा रहे और हमारे बच्चों को, हमारे समाज को इसके पीछे का जो बेनिफिट्स है और जो इसके पीछे का जो कारण है, वो अच्छी तरह से पता रहे कि ये भगवान के लिए किया जाता है, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं। हरे कृष्ण।